सर उस टाइम पे 2000 के अंदर जी इस आपके इर्द गिर्द और आपके कुलीग कौन से थे जो आपके साथ उस वक्त मेडिकल ऑफिसर और मौजूद थे खुड़िया में? जी 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 खुड़िया में एक तो RSC खुड़िया में मेरे साथ है डॉक्टर इलियास फारूकी साहब। ठीक है। वो मेरे से 1-2 साल सीनियर थे। ठीक है। दूसरे वो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू में नहीं थे करते। ठीक है। दूसरे थे डॉक्टर नजीर अहमद। ठीक है। डॉक्टर नजीर अहमद वो इज नेटिव, ठीक। खुड़िया के नेटिव हैं। ठीक है। वो आपसे भी पहले थे यहाँ पे? वो मेरे से कुछ 6-7 महीने पहले के थे। ठीक है। उनकी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुई थी। ठीक है। और वो भी खुड़िया से नेटिव थे, वो भी इधर प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। एक उस जमाने में हमारे साथ थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर इरशाद अली साहब। ठीक है। वो सियालकोट से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस वो भी यही करते थे। तो हम 4 थे, डॉक्टर नजीर, डॉक्टर अली शाह, डॉक्टर इलियास फारूकी और मैं। ठीक है। डॉक्टर नजीर और अली शाह तो इसमें अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इलियास फारूकी साहब भी कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर इरशाद साहब भी कर रहे हैं। ठीक है। सर आपने उस टाइम जब इस हॉस्पिटल का बुनियाद शुरू किया, उस टाइम आपके पास कोई LHD कोई डिस्पेंसर थे या आपने इंडिपेंडेंट अकेले से शुरू किया ये सब कुछ? नहीं, हॉस्पिटल तो अकेले से शुरू किया था। ठीक है। आपके कोई दोस्त साथी जो उस टाइम आपके साथ थे, आज भी उनमें से कुछ आपके साथ है या कुछ लोग साथ छोड़ गए उनमें से? नहीं, वो प्रोफेशनली तो वो सारे साथ ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, ठीक है, निकल गए, मूव कर गए। जैसे मैंने बताया, मेरा दोस्त डॉक्टर जीशान, ठीक है, एक मेरे दोस्त थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, मर्डर हो गया उनका, डॉक्टर नुमान यूसुफ गुराया। ठीक है। ठीक, वो थे। मेरा हॉस्पिटल उस वक्त बनाने का जो मेन बैक ऑफ माइंड में था, ठीक है, ये था कि हम सारे दोस्त मिलके इकट्ठे रहें। बिल्कुल ठीक, मेडिकल कॉलेज में भी इकट्ठे रहे हैं, ठीक है, आने वाली जिंदगी में भी इकट्ठे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उसी वक्त सोच लिए थे। बिल्कुल ठीक, वो आके अपना बिल्डिंग जब बन रही थी तब भी आके अपना इनपुट देते थे, ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर देम, ठीक है, कि वो निकल गए, पाकिस्तान से निकल गए, वहां से स्टैब्लिश हो गया। ठीक है। वो अभी तक जो जिंदा है हम इकट्ठे हैं। ठीक है। हम साल में एक दफा इकट्ठे होते हैं। ठीक है। इस इन बिटवीन कभी उनमें से कोई आए भी, छुट्टियों में आए, ठीक है, क्रिसमस हॉलीडेज वगैरह में आए, तो हम गेट टुगेदर रखते हैं। ठीक है। एनुअल हमारी गेट टुगेदर होती है दोस्तों की। सर इस सारे सफर के दौरान में क्या कभी आपको ज़हन में आया कि मुझे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, या एमओशिप पे आप एग्री थे और सेटिस्फाइड थे? मैं जब खुड़िया में आया था तो इसीलिए आया था कि मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है, अब अपनी, और इसके लिए अब्रॉड जाऊंगा, निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, दिसंबर 90 में मैंने ज्वाइन किया, और मई 91 में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है। RSC खुड़िया में सर्जरी शुरू की। ठीक है। वो वार्ड भर गया, बेड भर गया, लोग अपनी चारपाइयाँ लेके आते थे। ठीक है। कॉरिडोर के अंदर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने यही सोचा कि जब प्रैक्टिस करनी है, आज करूं या कल करूं, तो क्यों ना आज से शुरू करूं। ठीक है। और कंसल्टेंट भी है, तो बैठे होगा तो मिलना है। ठीक है। पेशेंट आपके माइंड में कभी आया यहाँ से निकलने का, यार बस खुड़िया मुझे अब छोड़ना है, कहीं और मूव करना है? कभी आपके इस टाइम पे माइंड में नहीं है? नहीं। सर आगे मूव करते हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी फार्मेसीज, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि पर्सनल हो जाएगा, बट फार्मेसीज के ऊपर ये जनरल प्रैक्टिस है, डाइक्लो और डेक्सा बहुत कॉमन चल रहा है। कोई भी मतलब गाँव से बता उठ के आया, मुझे दर्द हो रही है, तो सब फार्मेसी के ऊपर डाइक्लो और डेक्सा बहुत कॉमन चल रहा है। क्योंकि इस एरिया के मैक्सिमम लोग आपके पास आते हैं। क्या कभी आपके पास ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने आपको स्टमक इशू की कंप्लेन की या रीनल फेलियर की कंप्लेन की, और जब आपने उनसे हिस्ट्री ली तो पीछे हिस्ट्री में उनका डाइक्लो डेक्सा निकला कि वो कई मंथ से डाइक्लो लगवा रहा था? नहीं, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ठीक है। करते हुए दुख होता है। ठीक है। करते हुए दुख होता है, क्योंकि बैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है। ईमान की आखिरी हद तक ईमान है। ठीक है। कि आपकी किस्मत में जो पैसे है वो आपको मिलेगा। ठीक है। जिसकी आप कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा। आप अगर हलाल कमाना चाहेंगे, आपको हलाल मिलेगा। सर जी क्या कॉमन प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी के अंदर? मुझे तो लगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि ये हर फार्मेसी के ऊपर ही डाइक्लो चल रहा है। बहुत और सबसे मुझे लगता है जो पैथेटिक लगती है कि उन लोगों को रियलाइज नहीं है, जिन लोगों को वो डाइक्लो लगा रहे हैं, डेक्सा लगा रहे हैं, उसका बाद में साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट उनको रिलीफ मिल जाता है फौरी तौर पे और बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ की हद तक हम कह सकते हैं कि उनको पता नहीं। ठीक है। बाकी सब जानते हैं। ठीक है। बाकी सब जानते हैं। तो लोगों को हम कैसे गाइड कर सकते हैं? अब ऐसे ही है ना, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में अब कोई ट्रीटमेंट, कोई जैसे कोविड का एपिडेमिक आया, जैसे जलजले आ गए, या जैसे सैलाब आ गए, तो
एक पैटर्न होता है कि आपने ये मेडिसिन इस तरह इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो ये लोग कॉपी करते हैं उसको, ठीक है। पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन को कि डॉक्टर सईद का नुस्खा है, ये डॉक्टर नजीर साहब का, या डॉक्टर साद का, डॉक्टर हारिस का, तो वो उसको किसके लिए था, इसके लिए था, वो उसको शुरू कर देंगे। हालांकि वो कुछ हमारे पास पेशेंट आता है आमतौर पे कोई जैसे टाइफाइड के लेके आया है, तो वो कहीं से ट्रीटमेंट करवाता या तो गट परफोरेट कर गई या फिर और कॉम्प्लिकेशन होगी, लेके आएगा। ठीक है। तो हमारे पास तो वो सारा भुगत के आएगा। ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे, उससे ऊपर पेशेंट केयर के लिए। सर इन लोगों को काउंसल कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल में? क्या, क्योंकि आपकी तरह माशाल्लाह एक्सपीरियंस है कि अगर हम ये जो इतनी गलत चीज़ हमारी इसलिए हो रही है और हमारा भी एक मेडिकल ऑब्लिगेशन है कि हम चीज़ को रोकें, तो मैं एज अ जूनियर डॉक्टर आपसे चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। ये हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है। क्वैकरी को तबाह करना जो है ये गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है। हम लोग ना ये कर सकते हैं, ना हमारी ट्रेनिंग है। ठीक है। लेकिन दिल दुखता है। ठीक है। और वो करने का काम यही है कि गवर्नमेंट, और इन्होंने पिछले 2-3 साल के दौरान एक पीरियड ऐसा आया था कि क्वैकरी जो थी वो ऑलमोस्ट अपने घुटनों पे आ गई थी। ठीक है। घुटनों के बल गिर गई थी। ठीक है। और वो ये वही पीरियड था जब सेहत कार्ड वगैरह सारे शुरू हुए। उसमें ये था कि पेशेंट का एक पैसा नहीं था लगता। ठीक है। और जब पेशेंट का पैसा नहीं लगेगा, खर्चा नहीं होगा, तो वो क्वैक के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी बात। सर मैंने कभी कभी शॉक्ड होता हूँ कि जब मैं इनके फार्मेसी के नुस्खे देखता हूँ ना, हम बीइंग अ डॉक्टर हम एक एनसीड देते हुए डाइक्लोर या ग्रुप देते हुए 1000 बार सोचते हैं, ये लोग 3-3 एनसीड पोस्टा दे रहे होंगे, डाक्टो दे रहे होंगे, साथ टोनोफ्लेक्स दे रहे होंगे, मतलब और ये सोचते नहीं है कि इसका इस पेशेंट के ऊपर साइड इफेक्ट क्या आएगा। पेन से तो आराम उस पेशेंट को आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके स्टमक की जो तबाही होती है, जो उसके गुर्दों की तबाही होती है, उनको पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली इसी तरह ही। अच्छा सर ये बताएं कि मुझे लगता है बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर के जो पोस्ट ऑप जो वाउंड है ना, अगर किसी पेशेंट का नहीं बच रहा, उसमें रेशा पड़ गया, कॉम्प्लिकेट कर गया, तो उसमें 80-90% रोल ओटी का होता है और उसमें स्टीलेशन का रोल होता है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। आपकी ओटी की क्या कंडीशन है? ओटी का वुंड, पेशेंट का वुंड सेप्टिक होना ही निशानी है कि आपका ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज नहीं है। ठीक है। आपके इक्विपमेंट, आपके गैजेट्स, आपके अप्रोच, ये पेशेंट के लिए वो स्टरलाइज नहीं है। ठीक है। सर हमारे खुड़ियाँ की मेजोरिटी में लोगों को देखे हैं जो इंग्वाइनल हर्निया का या पेंडिस का केस करवाएंगे और बाद में मेजोरिटी लोगों के वोंड ही नहीं बच रहा होता, इतना तक उसमें पस होगी और फिर बाद में उनको रेफर कर दिया जाता है। जी, जब आप कंप्रोमाइज करेंगे किसी बात के ऊपर, पेशेंट की लाइफ, जब आपके पास पेशेंट आया है, उसकी लाइफ अल्लाह के बाद आपके हाथ में। बिल्कुल ठीक है। आप उसको एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा है या बुरा है वो आपके कंधों पे है, जिम्मेदारी आपकी है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ये पिछले 3 साल में जब से सेहत कार्ड के साथ एफिलिएट हुए हैं, उससे पहले स्पोरेडिक किस्म की हमारी सर्जरी होती थी, हफ्ते में 3-4, हफ्ते में 3-4। जब सेहत कार्ड पे हम आए तो ऑलमोस्ट हम 1500 से ज्यादा सी सेक्शन कर चुके हैं। ठीक है। जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नजर से, बुरे से बचाए, हमारा एक वुंड सेप्टिक नहीं हुआ। ठीक, माशाल्लाह। सर ये बताएं कि खुड़िया में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी आया आपको कि हमारा पेशेंट आ रहा है, इसका ऑपरेट फ्री कर दें, इससे पैसे चार्ज ना कीजिएगा, ऐसा कभी आपको प्रेशर आया कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी आया नहीं। ठीक है। बहुत, मैं आप यहाँ पे मैं कन्फेस करूंगा, ठीक है, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे इस इलाके में आके मिली है, ठीक है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया इलाका था। ठीक है। लाहौर, जो मैंने आपको बताया, मैं जनरल हॉस्पिटल से आगे कभी नहीं था आया। ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैंने जब ज्वाइन किया आगे, मैं खुड़िया आया हूँ और मैं खुड़िया को होकर रह गया हूँ। सर गाँव में लोगों को, मैं आई एम नाउ 66। ठीक है। और 30 साल की उम्र में मैं खुड़िया आया था। ठीक है। तो 36 ईयर्स हो गए मुझे, अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा यहाँ गुजारा है। सर बड़ी बात है, गाँव वालों को डील करना ना बड़ा एक टफ काम मेरे ख्याल में होता है, क्योंकि आपका हर हफ्ते कोई ना कोई पड्डा हो जाता है। तो आपको कोई याद हो सबसे बड़ा पड्डा कोई आपका हुआ हॉस्पिटल में रहते हुए 20-25 साल के अंदर? बड़ा पड्डा कभी नहीं हुआ। कभी पड्डा छोटे मोटे पटाखे चलते थे। ठीक है। वो भी पेशेंट का इतराज ही होता था कि मैं बाहर बैठ के हॉल के अंदर बैठ के, एक साइड में मेल, एक साइड में फीमेल। ठीक है। तो उनका ये होता था कि टाइम बड़ा लगता है, मैं सुबह आए हैं जी, मैं सुबह आया। किस एरिया के लोग ज्यादा पड़ा डालते हैं? नहीं, वो ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो सर ये बताएं, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना जरूरी है या कुछ और भी बना सकते हैं हम? हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, ठीक है, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। ठीक है।
मेडिसिन के प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी रहे, तो हमें पढ़ाते भी थे। ठीक है, वो कहते होते थे कि इट्स बेटर टू बी अ डॉक्टर rather than it's better to be a son of doctor ठीक है, rather than doctor। rather than to be a doctor, ठीक है। तो वो डॉक्टर का बेटा होंगे ज्यादा यशी करेंगे हाँ आप, जी। जैसे कि आप डॉक्टर बन जाए। हाँ जी। ठीक है, तो वो लेकिन ये है, अगर आपका बेटा भी, वो कहते हैं बरगद के नीचे बरगद ही उगता है। ठीक है। सर क्या आज के 2026 के टाइम में अगर किसी बंदे ने सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अपने बेटी या बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो क्या जायज है बजाय इसके बना कोई बिजनेस कर ले? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है कि आप इस वक्त जो एजुकेशन आपको एक हिसाब से खरीदनी पड़ रही है, ठीक है, और जितनी, अब अगर जैसे आपने पहले कहा कि क्या ये बेहतर है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर मोटिवेशन है ठीक है, और उसने डॉक्टर बनना है, ठीक। उसके पास प्लेटफॉर्म कोई होगा तो हो सकता है वो उतना बेचारा फ्रस्ट्रेट ना हो। ठीक है, अदरवाइज अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एक बच्चा डॉक्टरेट करता है, ठीक है, उसको 1.25 करोड़ के करीब उसका खर्च हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब सारे बच्चे जो उनके माँ बाप डॉक्टर नहीं है या वेल ऑफ नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए अगर उनके माँ बाप पेट काट के उसको पढ़ाते हैं, और अगर आप ये देखिए 5 साल में 1.25 करोड़ लगा के वो 1 महीने का 1.5 लाख रुपया उसका खर्चा आ रहा है ऐसे ही बिल्कुल, पढ़ाई का। बिल्कुल ऐसे। और अगर 5 साल MBBS करने के बाद फिर वो हाउस जॉब ना मिले उसे पेड, फिर वो मेडिकल ऑफिसर ना उसकी अपॉइंटमेंट हो, उसको फ्री जॉब करना पड़े। ठीक है। सर आपके इस 20-25 साल के सफर में जब आप जवानी के टाइम में कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और आज आपने वो ख्वाहिश 40-44 साल का सफर। हाँ, इस सफर में आपकी कोई ख्वाहिश नहीं। जो अपने जवानी में की और आप आज पूरी कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैंने जब सोचा, ठीक। मैंने जब जिस बात के बारे में सोचा अल्लाह ने मुहैया की है। ठीक। जब सोचा, अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान। और आज ऐसी कोई ख्वाहिश जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसी नहीं, ख्वाहिश है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।